अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू रज़ी वेब क्यूब और मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। और आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर 3 है। और इस लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट टूल के ऊपर। टेक्स्ट टूल बेसिकली क्या चीज़ है। कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी डिस्कस करने वाली और मैंने सोचा चले मैं आपको आगे चल के क्लियर कराऊंगा। क्योंकि एक्चुअली में ना देखा जाए तो लेक्चर हम बेसिक लेके चल रहे हैं साथ साथ, ताकि इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना बने और ना ही आप उन चीज़ों की प्रॉब्लम का सामना फेस कर पाए। तो अभी हम करेंगे, देखा जाए तो मेरे पास एक मैंने मोबाइल का साइज़ लिया था गूगल पिक्सल का। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी नज़र आ रही, जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसको चेंज कैसे करना है या इनको इस्तेमाल कैसे करना है, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पर मेरे पास रेक्टेंगल था। रेक्टेंगल के बारे में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल लेने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ एजेस वगैरह नज़र आ रहे हैं। अच्छा, पहली बात ये है कि जब हमने इनको यूज़ किया था, अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये मूव टूल के साथ यूज़ हो रहा है। इलस्ट्रेटर के अंदर क्या चीज़ थी कि इलस्ट्रेटर के अंदर डेस्क सिलेक्शन टूल भी था। जब हम डेस्क सिलेक्शन के साथ उसको वर्किंग के अंदर लेके आते थे तो वो क्या होता था कि उनके कर्व वगैरह जो थे वो निकल आते थे, उनके हैंडल्स निकलते थे। लेकिन इसके अंदर ये चीज़ है कि अगर आप इस पाथ के ऊपर डबल टैप करते हैं तो ये आपको इनके हैंडल्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप इनको सेलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आप इनको मूव करते हैं तो ये कुछ इस तरह वर्किंग भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। बेसिकली चीज़ें वही हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके थे और हमने उन चीज़ों को पढ़ा भी था। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं थोड़ी सी अलग तरह काम करेंगी। अगेन आप इनको यहाँ से चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इनको चेंज भी कर सकते हैं। अगेन एक और चीज़ है कि जैसे ही मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद आपने इनको हल्का सा इस तरह राउंडेड कर दिया। राउंडेड करने के बाद अगर आप चाहे तो इसको इस तरह यूज़ भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह। अगेन आप अगर इनको ऊपर वाली साइड पे ले जाएं या आप इनको थोड़ा सा चेंज कर दें, जैसे कि ये इस तरह। अगर आपने मूव टूल के साथ यहाँ पे डबल टैप किया था तो इनके कुछ हैंडल नज़र आए आपको, और इन हैंडल के साथ आप इनको जिस साइड पे भी रोटेट करना चाहें आप उस साइड पे रोटेट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप इतना सा पार्ट सेलेक्ट करके इसको डिलीट करते हैं, पहली बात ये है कि वो साइड पे डिलीट हो गया, खैर मसला नहीं है। इसके ऊपर डबल टैप किया, क्या हो गया, ठीक है, डबल टैप किया। अब डबल टैप करने के बाद जब आप इसके 2 पॉइंट सेट करते हैं इस तरह, चाहे तो आप इस तरह 2 पॉइंट इनके सेट करके अगर आप इनको डिलीट कर देते हैं तो वो क्या करेगा, वो अलग नहीं होता। जैसे हमने देखा था कि इलस्ट्रेटर के अंदर हम किसी पार्ट को डिलीट करते थे तो वो क्या होता था कि वो अलग हो जाता था, लेकिन यहाँ पर ये अलग नहीं होता, ये एक दूसरे के साथ खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। अगेन अगर आपने इन 2 पॉइंट को सेट किया और डिलीट कर दिया तो ये अलग लाइन बन गई, और अगर आप इनको सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो ये अलग बन जाएगी, और अगर आप इनको डिलीट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। समझ आ गई। ये था हमारे पास रेक्टेंगल, और इसी के अंदर आपके पास यहाँ पर एक टूल है, ट्राइएंगल है, जिसका नाम पॉलीगॉन टूल हमने पढ़ा था। आप लोगों को याद होगा कि ट्राइएंगल भी आप इसको कह सकते हैं। जैसे ही आप इस ट्राइएंगल को अंदर वाली साइड पे लेके आते हैं और यहाँ पर आपको एक पॉइंट नजर आ रहा है, अगर आप इस पॉइंट को इस तरह लेके आते हैं तो आप इसको जिस तरह चाहे आप उस तरह इसको राउंडेड कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास इनकी शेप्स नजर आती है। अगर मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट करने के बाद पॉलीगॉन टूल लेने से पहले या पॉलीगॉन टूल लेने के बाद आपने जब इसकी सिलेक्शन कर ली, सिलेक्शन करने के बाद अगर आप इनका साइज यहाँ से इंक्रीज करते हैं, 6 कर देते हैं, एंटर कर दें, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। आप क्या करें कि मूव टूल के साथ इसको कुछ इस तरह पॉलीगॉन टूल को सीधा कर दें। सीधा करने के बाद अगर आप इनको यहाँ से पकड़कर छोटा करते हैं तो आप इनको स्टार की शक्ल के अंदर या जिस तरह भी आप इनको क्रिएट करना चाहें उस तरह कर सकते हैं। 4 5 3 2 आप इसकी जितनी एरिया रेडियस लेना चाहें वो ले सकते हैं, और यहाँ से आप इनको कुछ राउंडेड भी कर सकते हैं। समझ आ गई चीज़ें। ओके, अगेन हमारे पास जो टूल था वो था पेन टूल। लाइन टूल में हम डिस्कस कर चुके थे, पेन टूल है। अब पेन टूल क्या काम करता है कि जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, अगेन अगेन अगेन, और यहाँ पर जैसे ही आप एंड करते हैं तो इसके दरमियान में आपको एक लाइन नजर आ रही है। जैसे उस पाथ के ऊपर जाएंगे तो ये वाली लाइन जो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, जैसे कि देखा जाए
और अगेन अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो आपके पास एक पाथ बन गया और इसके ऊपर आप डबल टैप करते हैं। अच्छा, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसके अंदर अलग से एंकर पॉइंट जो वो लगते जाएंगे और उन एंकर पॉइंट के साथ आप इनको जिस तरह चाहे इनको रोटेट कर सकते हैं या राउंडेड भी कर सकते हैं। ओके, ये था आपका पेन टूल। और अगेन एक और चीज़ पेन टूल के अंदर, जब हम यहाँ पे क्लिक करते थे, क्लिक करके हम इसको राउंडेड करते थे तो इसको ख़त्म करने के लिए हम आल्ट का बटन प्रेस करते थे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आल्ट का बटन प्रेस करके इसके साथ आप इसको जिस साइड पे भी रोटेट करना चाहेंगे आप उस साइड पे इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आकर इसको सेट कर दिया। ये ऐसा ऐसा चीज़ें जो है वो आपकी होंगी जब आप अपने पेन टूल को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर, ओके, इसको आप यहाँ से कर दें डिलीट। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब बात कर रहे थे टेक्स्ट टूल के ऊपर। अगर मैं यहाँ पर टाइप टूल लिखता हूँ, अच्छा वहाँ पर हमारे पास टाइप टूल था और यहाँ पर हमारे पास है टेक्स्ट टूल। अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट टूल के ऊपर क्लिक करके, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टूल ले लिया। अब टेक्स्ट टूल लेने के बाद अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, अच्छा ये मैंने नाम लिख दिया राजीव वेब क्यूब। और जैसे ही इस टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे उसकी कुछ प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। रिसेंटली देखा जाए तो आपके पास यहाँ पर एक रेगुलर टेक्स्ट होगा और यहाँ से आकर आप अपने टेक्स्ट को जिस तरह चाहे आप उस तरह इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आकर आप इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको अटैलिक कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पर अटैलिक और बोल्ड दोनों कर सकते हैं। और दूसरी तरफ इनका साइज़ है, आप इनका साइज़ कितना करना चाह रहे हो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से पकड़कर आप इनको डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से पकड़ इसको छोटा भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात ये कि ये जो आपके पास टेक्स्ट नज़र आ रहा है, अब आप इस टेक्स्ट को चाहे तो यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर इनका फ़ॉन्ट वगैरह हो गया और यहाँ पर इनकी जैसे कि देखा जाए हमने कोई भी टेक्स्ट वगैरह एंटर किया था उनके दरमियान लेटर्स के दरमियान में स्पेस वगैरह आती थी और यहाँ से भी आप इनके दरमियान में स्पेस लाइन स्पेस देना चाह रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पर आपको हर एक लेटर जो है वो बड़ा मिल जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं इनमें से आकर सेट करता हूँ ये वाला पॉइंट्स, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखा जाए तो ये जो भी लेटर अगर आप स्मॉल के अंदर भी लिखेंगे तो वो कैपिटल के अंदर आएगा। और अगर आप इनको क्लिक करके यहाँ से अगर आप इनको छोटा करना चाहें तो आप इनको छोटा भी कर सकते हैं। और अगर एक लेटर फर्स्ट बड़ा बाकी छोटे हों तो इस तरह भी कर सकते हैं। और अगर आप इनको एक साइड पे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आई है, इसको मैं ऊपर वाली साइड पे लेके जाना चाह रहा हूँ, मैंने कंट्रोल जी किया और यहाँ पे क्लिक करके मैंने सिर्फ आई वाले लेटर को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से और इसको अगर मैं ऊपर वाली साइड पे लेके जाना चाह रहा हूँ तो इस तरह इनको छोटा कर सकता हूँ। और अगर आप इसको यहाँ पे अच्छा ये आपके पास है सबस्ट्रैक्ट और ये है आपके पास ये है सुपरस्ट्रैक्ट और ये आपके पास सबस्ट्रैक्ट। एक्चुअली में जो कोडिंग वगैरह जो डेवलपर्स होते हैं उन चीज़ों को वो ये बेहतर चीज़ें जानते हैं कि ये किस तरह इस्तेमाल की जाती हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो अंडरलाइन कर दें और अगर इस टेक्स्ट को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ओपेसिटी का मतलब होता है कि आप इनकी ओपेसिटी डाउन कर दें। ट्रांसपेरेंसी जिसे हम कहते थे, हमने एआई के अंदर भी पढ़ी थी और पीएस के अंदर भी पढ़ी थी। दूसरी बात, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। अगेन इस टेक्स्ट के अंदर आते हैं। टेक्स्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पर ये चीज़ें समझ आ गई, ओपेसिटी आ गई। और अगर आप इनके बॉर्डर्स लगाना चाह रहे हैं या इनकी कलर प्रॉपर्टी चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप इनको डार्क कलर कर दें, डार्क कलर कर देंगे तो डार्क कलर आ जाएगा। और उसके बाद अगेन इसके ऊपर क्लिक करके अगर आप इनके दरमियान में कोई ड्रॉप शेडो लगाना चाह रहे हैं तो वो ड्रॉप शेडो भी आप लगा सकते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको ड्रॉप शेडो आ रहा है। और अगर आप ड्रॉप शेडो को बढ़ाना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं तो यानी जिस तरह भी आप इनको इनकी लेंथ वगैरह सेट करना चाह रहे हैं वो भी आप इनकी लेंथ यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाए वो नीचे वाली साइड पे आ गया। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके एक इतनी सी लाइन को क्रिएट करना चाहे तो आप इसको नीचे वाली साइड पे ले रहे हैं, इस तरह आल्ट के साथ जूम आउट कर लें। जूम आउट करने के बाद अगर देखें तो ये हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट था उसकी इतनी सी लाइन आ गई। ठीक है, टेक्स्ट लाइन आने के बाद अब इसके अंदर आपको पता है कि मैं एक ही टेक्स्ट यूज़ करता हूँ लोरेम ऑप्शन के लिए। ज़्यादा टेक्स्ट लेने के लिए लोरेम ऑप्शन की वेबसाइट है, वहाँ से जाके मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ।
अगर मैंने इतना सा टेक्स्ट इसका कॉपी किया कंट्रोल सी और XD के अंदर अगर मैंने कंट्रोल V कर दिया, टेक्स्ट कॉपी कंट्रोल V, वो आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट आ गया। और ये वाला जो टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, सिलेक्शन टूल के साथ आप इस टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे ले जाएं, इस तरह लेके जाने के बाद अब आपने इसको एक नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देना है। जैसे नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया और आप चाहे तो इसको यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं और इनके दरमियान में स्पेस देनी है, आप यहाँ से स्पेस भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डबल टैप किया, डबल टैप करने के बाद मैंने यहाँ पर चाहे तो स्पेस कितनी देनी है, आप 30 पिक्सल देना चाह रहे हैं 30 पिक्सल दे दें, तो इनके दरमियान में स्पेस आ रहेगी। यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने टेक्स्ट को किस तरह यूज़ करना चाह रहे हैं। और अगर इनमें से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डबल टैप किया, इतनी सी लाइन में इसकी सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ तक लाइन सेलेक्ट करने के बाद अगर इनको मैं डिलीट कर दूं तो ये इस तरह आपके पास लाइन डिलीट आ जाएगी। और अगर आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो इसको यहाँ से ब्लैक कलर कर दें और अब आप देख सकते हैं कि आप अपने टेक्स्ट टूल को बड़े अच्छे तरीके के साथ यूज़ भी कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें थी जो रह गई हैं, अगर कुछ चीज़ें अगर मिस हुई तो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी क्लियर कर दी जाएगी। और आज का जो लेक्चर था हमारा यहीं पर था। आई होप कि आज के इस लेक्चर के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो आज के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।